Hello everyone. Today we will start the topic Chinese remainder theorem. We have done Chinese remainder theorem in real analysis also. In real analysis we prove that simultaneous linear congruences के लिए एक common solution exist करता है. Similarly यहाँ पर Chinese remainder theorem about ideals है. Let A and B ideals हैं so that GCD of A and B is 1. That means A plus B is equal to QK. अगर GCD ideals का 1 है तो A plus B QK के इक्वल होता है, ये हम पहले कर चुके हैं. Given AB belongs to QK, QK के हमने दो एलिमेंट्स लिए. Then we can solve X is congruent to A mod A and X is congruent to B mod B. That means दोनों लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज को X जो है वो इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज का कॉमन सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या करना है. गिवन डैट A प्लस बी इज इक्वल टू QK. इसका मतलब एक हमने A का एलिमेंट ले लिया और एक हमने B का एलिमेंट ले लिया. x1 बिलोंग्स टू A एंड x2 बिलोंग्स टू B सच डैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. क्योंकि ये हमारे पास GCD इनका 1 है A एंड B का, तो x1 प्लस x2 विल बी 1. नाउ हम एक कॉमन सॉल्यूशन x लेकर चलते हैं. x इज इक्वल टू बी x1 प्लस ए x2. तो हम प्रूव करेंगे कि जो ये x है ये दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करता है. अब x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी x1 प्लस ए x2 है हमारे पास. अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए x2 इज इक्वल टू बी x1. इसको हम लेफ्ट में ले गए. x माइनस ए x2 इज इक्वल टू बी x1. इसका मतलब x1 डिवाइड्स x माइनस ए x2. x1 जो है वो इसको डिवाइड करता है, और अगर x1 इसको डिवाइड करता है डेट मीन्स अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखें तो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए x2 मोड x1, ये आएगा हमारे पास. अब x1 किसका एलिमेंट है, a का. डेट मीन्स x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए x2 मोड a. x1 की जगह पर अब हमने a शिफ्ट कर दिया. बट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है. सो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, यहाँ से ये आ गया आपके पास. अब x1 क्योंकि a का ही एलिमेंट है तो देखिए x1 a का ही एलिमेंट है, सो x1 जो है डेट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड a. क्योंकि a डिवाइड्स x1, x1 अगर a का एलिमेंट है तो a x1 को डिवाइड करेगा. सो x1 0 मोड a के कॉन्ग्रुएंट है. सो x1 की जगह पर 0 मोड a हमने यहाँ पर इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी. x1 की जगह पर 0 मोड a के कॉन्ग्रुएंट. सो x2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड a. एक यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास. बट सो बाय इक्वेशन 1, अब देखिए इक्वेशन 1 में था x कॉन्ग्रुएंट टू ए x2 मोड a. यहाँ पर x2 आ गया 1 मोड a के कॉन्ग्रुएंट, तो x2 की जगह पर हम 1 यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं. सो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मोड a. एक इसका मतलब फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस को x ने सेटिस्फाई कर दिया. सिमिलरली नाउ वी विल प्रूव डैट x सेटिस्फाइज द सेकेंड कॉन्ग्रुएंस b मोड b. अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि x हमारा क्या है बी x1 प्लस ए x2. अब हम क्या करेंगे, x माइनस बी x1 इज इक्वल टू ए x2. अब इसका मतलब क्या हो गया कि x2 डिवाइड्स x माइनस बी x1, और इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे. डेट मीन्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी x1 मोड x2, और x2 एलिमेंट है b का, तो इसकी जगह पर कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी x1 मोड x2. ठीक है. अब x क्योंकि x1 इक्वल है 1 माइनस x2 के, और x2 क्योंकि b का ही एलिमेंट है तो वो 0 मोड b के कॉन्ग्रुएंट होगा. सो x2 की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 मोड b आएगा. डेट मीन्स 1 मोड b. सो x1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड b आ गया. अब ऊपर वाली इक्वेशन से ही देखें, अब x कॉन्ग्रुएंट है b x1 के और x1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के, तो x1 की जगह पर 1 आ जाएगा यहाँ. तो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड b, ये हमारे पास बच गया. इसका मतलब x ने दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व कर दिया, a मोड a एंड b मोड b. सो x इज़ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस. ठीक है. नाउ सेकंड के लिए देखिए हमें क्या प्रूव करना है. सेकंड रिजल्ट क्या है, इसी का ऑलमोस्ट जनरलाइजेशन है. सेकंड हमारा क्या है, इसका चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का स्टेप. लेट P1 टू PR आर डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स हैं इन Q के.
गिवन AI बिलोंग्स टू QK, EI बिलोंग्स टू Z। ये पावर EIs जो हैं वो इंटीजर्स हैं, AIs QK के एलिमेंट हैं, PIs सारे डिस्टिंक्ट आइडियल्स हैं, प्राइम आइडियल्स। There exists X such that X is congruent to AI mod PI की पावर EI for all I1 to R। इसका मतलब हमारे पास ये टोटल R कॉन्ग्रुएंसीज हैं। I की वैल्यू 1 to R पुट करें तो टोटल R कॉन्ग्रुएंसीज आएंगी और X जो है वो उन सब का कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमने 2 के लिए किया था, A और B कोई भी 2 आइडियल्स थे। अब हमें प्राइम आइडियल्स गिवन है और R प्राइम आइडियल्स के लिए ये चीज़ें प्रूव करनी है। अब इसके लिए देखिए हम इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे R पर। तो अगर R इज इक्वल टू 1 लेती हैं तब तो रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि एक ही है तो एक के लिए तो हम किसी भी कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट के लिए रिजल्ट ट्रू है, R इज इक्वल टू 1 के लिए। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में हम रिजल्ट को ट्रू मान के चलते हैं। सपोज R-1 कॉन्ग्रुएंसेस के लिए अगर हम I की वैल्यू 1 to R-1 लेते हैं तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होल्ड करती है। X कॉन्ग्रुएंट होगा AI मोड PI EI के, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब X ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इन सबको सेटिस्फाई करे। डेट मीन्स सपोज X की वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है डेट इज़ A, जो इन सब कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करता है फॉर I1 to R-1। अब क्योंकि हमने पार्ट ए में क्या किया था कि 2 कॉन्ग्रुएंसेस के लिए जो है वो हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। तो देखिए अब इसका मतलब अगर हम ऐसा ले लें कि X इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A1 मोड P1 E1 PR-1 ER-1। देखिए ये जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स जो है डेट इज़ अगेन एन आइडियल। तो सपोज दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स जो है वो अगेन आइडियल होता है। सो अगर हम इन सब का प्रोडक्ट एक आइडियल की तरह से कंसीडर करें तो हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉन्ग्रुएंस हमने ले ली X इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मोड दिस एंड सेकंड ले ली X इज कॉन्ग्रुएंट टू AR मोड PR ER। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब X माइनस AI डेट इज़ डिविजिबल बाय दिस प्रोडक्ट A। सो अगर A इनको डिवाइड करता है इसका मतलब X माइनस AI बिलोंग्स टू दिस। सिमिलरली PR की पावर ER डिवाइड्स X माइनस AR। इसका मतलब X माइनस AR इज बिलोंग्स टू PR की पावर ER। सो देखिए X माइनस AI इससे भी बिलोंग करता है और इससे भी। इसका मतलब वो सब के सब इंटीजर्स से बिलोंग करता है। X माइनस AI बिलोंग्स टू PI EI फॉर ऑल I। R-1 तक तो यहाँ आ गया था और R यहाँ है, तो टोटल इसका मतलब वो हर I से बिलोंग करता है 1 to R के लिए। अब इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में वापस कन्वर्ट करें तो PI EI डिवाइड्स X माइनस AI। सो X माइनस AI को हम लिख सकते हैं X इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मोड PI की पावर EI। यही हमें प्रूव करना था कि I1 to R के लिए भी हमारी ये कॉन्ग्रुएंसेस के लिए कॉमन सोल्यूशन होल्ड करता है। Now we have next definition. We define order of A in P by order of P। अब हमें order of some आइडियल निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ A कैसे डिफाइन करते हैं हम इन P बाय ऐसे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ A इन P इज इक्वल टू T। T होगा इफ़ P की पावर T A को डिवाइड करे एंड P की पावर T+1 डजंट डिवाइड A। किसी भी आइडियल का ऑर्डर जो है इन सम प्राइम आइडियल P की पावर T डिवाइड्स A, जो ऑर्डर होगा उससे बड़ी पावर जो है वो A को डिवाइड नहीं करेगी। नाउ हमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज प्रूव करनी है। शो डैट ऑर्डर ऑफ AB इन P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इन P प्लस ऑर्डर ऑफ B इन P वेयर P कोई प्राइम आइडियल है। तो देखिए मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ A इन P है T एंड ऑर्डर ऑफ B इन P इज इक्वल टू S। हमने ये दो कंसीडर कर ली T एंड S के इक्वल। इसका मतलब अब ये बाय डेफिनेशन P की पावर T डिवाइड्स A एंड P की पावर S डिवाइड्स B। अब P की पावर T A को डिवाइड करती है, डैट मीन्स A इज़ अ मल्टीपल ऑफ P की पावर T। तो हमने A को P की पावर T इंटू सम A1 लिख लिया। सिमिलरली PS डिवाइड्स B, सो B इज़ अ मल्टीपल ऑफ P की पावर S, सो B इज इक्वल टू P की पावर S इंटू B1 वेयर A1 is not contained in P and B1 is also not contained in P.
अब ए बी निकालते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो पी की पावर टी और पी की पावर एस इकट्ठा होकर पी की पावर टी प्लस एस A1 B1 आ गया। अब देखिए पी की पावर टी प्लस एस A1 B1 ए बी के इक्वल है। इसका मतलब दिस डिवाइड्स ए बी। अगर ये ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का ऑर्डर इन पी टी प्लस एस होगा। बट एक कंडीशन रह गई कि इससे बड़ी पावर इसको डिवाइड नहीं करेगी। तो हम लेकर चलते हैं कि मान लीजिए ये पावर इसको डिवाइड करती है p की पावर t प्लस एस प्लस 1। देन ए बी जो है वो इसका ये अगर ये इसको डिवाइड करती है तो ए बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस। सो सपोज ए बी इज़ इक्वल टू पी की पावर t प्लस एस प्लस 1 इंटू सी। सो अब देखिए ए बी की यहाँ वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू है हमारी पी की पावर टी A1 एंड बी इज़ इक्वल टू पी की पावर एस B1 दैट इज़ इक्वल टू टी प्लस एस प्लस 1 सी। तो पी की पावर टी प्लस एस और यहाँ है टी प्लस एस प्लस 1 तो यहाँ पर एक पावर पी की बच जाएगी, टी प्लस एस कैंसिल, यहाँ से A1 B1 बचेंगे और यहाँ से पी सी। तो पी सी इज़ इक्वल टू A1 B1। इसका मतलब P जो है डेट इज़ कंटेन्ड इन दिस, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया A1 B1 जो है वो B को डिवाइड करता है और डिवाइड करता है A1 B1 इज़ कंटेन्ड इन P। सो अब P हमें प्राइम आइडियल गिवन है तो प्राइम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट P में है तो आइदर A1 इज़ कंटेन्ड इन P और B1 इज़ कंटेन्ड इन P। तो बट ये कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि ना ही A1 P में कंटेंट है और ना ही B1 P में कंटेंट है। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इन P इज़ इक्वल टू T प्लस एस। उससे ज़्यादा ऑर्डर अगर हम लेते हैं तो वो ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा। सो और T किसका ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ A इन P एंड S था ऑर्डर ऑफ B इन P। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B। नाउ now we will do the next exercise, next theorem. If A is equal to product I1 to R P I E I। A अगर हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ P I is E I I1 to R that means P1 E1 up to PR ER का प्रोडक्ट। मतलब ए का हमने प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लिया। देन नॉर्म ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा हमारा I1 to R N ऑफ PI EI के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि इसका नॉर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ PI EI के इक्वल आएगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक मैपिंग हम कंसिडर करते हैं फाई फ्रॉम फाई के टू इंटरसेक्शन ऑफ फाई के बाय PI EI। इधर हम यहाँ पर जो है वो क्वोशिएंट फील्ड है क्यू के बाई PI EI इंटरसेक्शन ऑफ I1 to R डिफाइंड। इधर x अगर इसका एलिमेंट है तो यहाँ पर R टपल्स आएंगे डिफाइंड बाय कंसिडर। ये जो मैपिंग है इसको हमने डिफाइन किया है कि xi इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड PI EI। अब बाय चाइनीज़ थ्योरम फाई जो है डेट इज़ ऑन टू, जो फाई मैपिंग है ये ऑन टू कैसे हो गई, क्योंकि हमने अभी रिज़ल्ट प्रूव किया था कि सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज का कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब अगर हमने इस मैपिंग को ऐसे डिफ़ाइन किया है तो हर एक xi के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक i के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ऑन टू मैपिंग हो गई है, सो सर्जेक्टिव हो गई। एंड फाई होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म ये कैसे है, देखिए कि फाई होमोमॉर्फिज्म कब होती है, अगर फाई ऑफ x प्लस वाई हमारे पास फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y के इक्वल आए एंड फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई ऑफ वाई के इक्वल आए, तब जो मैपिंग है वो हमारी होमोमॉर्फिज्म होती है। तब देखिए यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म हम कैसे प्रूव करेंगे, फाई एक्स जो एक्स प्लस वाई वो किसके इक्वल आ जाएगी, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पर एन टपल्स में आए, आर टपल्स में आएगी x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू एक्स आर प्लस, यहाँ पर ये मैपिंग हमारी आर टपल्स के इक्वल आ गई। और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं x1 x2 अप टू एक्स आर प्लस y1 y2 अप टू y r, ठीक है। अब
ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ एक्स के, और ये है फाई ऑफ वाई के। सिमिलरली आप फाई ऑफ एक्स वाई को भी प्रूव कर सकते हो, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई के। इसका मतलब क्या हो गया, फाई जो है डेट इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब फाई सर्जेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म है, तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट होता है कि फाई ओवर कर्नल ऑफ फाई इज़ आइसोमॉर्फिक टू क्यू के, सॉरी यहाँ ये फाई मैपिंग जो थी वो हमने कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन की थी, क्यू के से लेकर इंटरसेक्शन I1 to R फाई के बाय PI ये हमने डिफ़ाइन की थी मैपिंग। ठीक है, क्यू, ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाई बाय कर्नल ऑफ क्यू के बाय कर्नल ऑफ फाई इज़ आइसोमॉर्फिक टू क्यू के बाय PI's EI's। ये हमारे पास रिजल्ट होता है होमोमॉर्फिज्म का कि अगर A to B अगर कोई फाई होमोमॉर्फिज्म है तो A बाय कर्नल ऑफ फाई इज़ आइसोमॉर्फिक टू B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू के बाय कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल आइसोमॉर्फिक टू दिस क्यू के बाय PI की पावर EI। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से कि अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो अब देखिए, अब आगे हम इसमें प्रूव क्या करेंगे, एक छोटी सी डिडक्शन हमें पहले निकालनी है। नाउ वी विल प्रूव डैट इंटरसेक्शन ऑफ PI's EI's इज इक्वल टू प्रोडक्ट I1 to R PI EI। अब हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले रिजल्ट जो है R इज इक्वल टू 1 लें, I इज इक्वल टू 1 लें तो रिजल्ट ट्रू है। R की वैल्यू अगर 1 लें इसका मतलब एक ही PI है हमारे पास, तो वो तो प्रोडक्ट और सम एक एलिमेंट का वही रहेगा। अब रिज़ल्ट हम नंबर स्मॉलर देन R के लिए ट्रू मान लेते हैं। तो मान लीजिए R-1 के लिए हमने इसको ट्रू मान लिया। सो मतलब प्रोडक्ट I1 to R-1 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I1 to R-1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I1 to R-1, ये हमने ट्रू मान लिया। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेकर चलते हैं R एलिमेंट्स का। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के एलसीएम के इक्वल होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्योंकि ये PI's प्राइम आइडियल्स हैं तो आपस में कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो पूरा का पूरा दोनों का सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। सो इंटरसेक्शन I1 to R PI EI किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम ऑफ दीज। ठीक है, जो कॉमन होगा वही आएगा, कॉमन मल्टीपल, और इंटरसेक्शन में भी वही आता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमने अभी एज्यूम किया कि R-1 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, PR ER ये एज इट इज़। अब इन एलिमेंट्स का LCM प्रोडक्ट है, अब ये तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। अब मान लीजिए 2 और 3 है तो उनका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा ना प्रोडक्ट। तो वही बात है, क्योंकि ये दोनों प्राइम हैं आपस में, तो इन दोनों का एलसीएम इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो प्रोडक्ट I1 to R PI EI सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आ गया 1 to R। तो हम लेकर चले थे I1 to R का इंटरसेक्शन आ गया, प्रोडक्ट I1 to R के इक्वल आ गया। अब देखिए कर्नल ऑफ फाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने ऊपर अभी क्या प्रूव किया था कि कर्नल ऑफ फाई जो था वो निकालते हैं। कर्नल फाई किसके इक्वल आएगा, क्योंकि हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी क्यू के से यहाँ तक है, तो इसका कर्नल ऑफ फाई हमारा किसके इक्वल आएगा, जो यहाँ पर एलिमेंट है इसके क्वोशिएंट फील्ड में इमेज। हमारा कर्नल फाई क्या होता है, जिस एलिमेंट्स की इमेज 0 होती है नल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 एलिमेंट क्या होगा, इसका क्वोशिएंट फील्ड का 0 एलिमेंट यही होता है PI EI। ठीक है, तो कर्नल फाई हमारा इक्वल आ गया PI EI के इंटरसेक्शन, सॉरी क्योंकि साथ में इंटरसेक्शन भी है तो I1 to R। तो कर्नल फाई हमारा आ गया इंटरसेक्शन I1 to R PI EI के, और इंटरसेक्शन अभी हमने प्रूव किया प्रोडक्ट के इक्वल। सो कर्नल फाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट I1 to R PI EI, और ये हमारी वैल्यू थी A की जो हमने शुरू में ली थी। सो अभी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर हम अप्लाई करें तो क्यू के बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक आया था क्यू के बाय PI EI के, तो वहाँ पर
थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमने अप्लाई की तो ये रिजल्ट आ गया, और कर्नल फाई हमने इक्वल टू प्रूव कर दिया ए के, तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, क्यू के ओवर ए इज़ आइसोमॉर्फिक टू क्यू के ओवर पी आई की पावर ई आई। ठीक है, ये इसके इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक बन गया हमारा। सो इसका जो नॉर्म है वो इसके नॉर्म के इक्वल आ जाएगा। तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, नॉर्म ऑफ पी आई ई आईज। नाउ वी विल प्रूव द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। द सेकेंड पार्ट वाज क्यू के बाय पी आइसोमॉर्फिक टू पी ई माइनस वन बाई पी ई। एक तो हमें इसमें वन ये प्रूव करना है फैक्ट, और सेकेंड फैक्ट है नॉर्म ऑफ पी की पावर ई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी की पावर पूरे की पावर ई फॉर एनी इंटीजर ई। तो दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है क्यू के बाई पी इज आइसोमॉर्फिक टू पी ई माइनस वन बाई पी की पावर ई। अब देखिए, क्योंकि फ्रैक्शनल आइडियल्स में हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, डेट मीन्स पी ई इज़ कंटेन्ड इन पी की पावर ई माइनस वन। सो वी कैन फाइंड एन एलिमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस। देखिए इसको ये हम अल्फ़ा एक एलिमेंट लेते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं सच डैट ऑर्डर ऑफ ए इन पी इज़ इक्वल टू ई माइनस वन। कैसे इसका ऑर्डर ये कैसे होगा, अब देखिए अल्फ़ा जो है यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास क्या है, बिलोंग करता है p की पावर e माइनस वन ओवर p की पावर e से। इसका मतलब क्या हो गया कि p की पावर e माइनस वन अगर p की पावर e को डिवाइड करता है तो वो प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम p की पावर e आई ले I1 to R तो उनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है तो वो उसके साथ कितनी भी एलिमेंट प्रोडक्ट में कर दें उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर हम 2 6 को डिवाइड करता है तो 6 के साथ 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 उनको भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली पी ई माइनस वन पी ई को डिवाइड करता है तो हमने प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स ले लिया तो ये उनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका और ये किसके इक्वल था, हमारा ए के इक्वल, डैट मीन्स पी ई माइनस वन डिवाइड्स ए। ठीक है, अब पी ई माइनस वन अगर ए को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए इन पी इज इक्वल टू ई माइनस वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए देन पी ई जो है डैट इज़ कंटेन्ड इन अल्फ़ा प्लस पी ई होगा ही, अल्फ़ा प्लस पी ई, अल्फ़ा क्योंकि इसका एलिमेंट है तो अल्फ़ा प्लस ई पी ई इसके अंदर कंटेंट होगा, एंड दिस इज़ कंटेन्ड इन पी की पावर ई माइनस वन। ये इसमें कंटेंट है क्योंकि अल्फ़ा प्लस पी ई, अल्फ़ा इसका एलिमेंट है तो अल्फ़ा प्लस पी ई इसके अंदर कंटेंट होगा। सो पी ई माइनस वन डिवाइड करेगा, अब ये इसके अंदर कंटेंट है, इसका मतलब दिस डिवाइड्स दिस, सो पी की ई माइनस वन डिवाइड्स अल्फ़ा प्लस पी की पावर ई। बट अल्फ़ा प्लस पी की पावर ई इसके इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका एलिमेंट है अल्फ़ा, तो टर्म इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो अल्फ़ा प्लस पी ई पी की पावर ई के इक्वल तो हो नहीं सकता। अब अगर ये इसको डिवाइड करता है, ये या तो पी की पावर ई को डिवाइड करता है, ठीक है, या फिर क्योंकि ये प्राइम है तो या फिर खुद को डिवाइड करेगा, तो ये पी की पावर ई तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो है वो खुद पी की ई माइनस वन के ही इक्वल है। सो पी की ई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस पी ई। नाउ एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई क्यू के से लेकर पी ई माइनस वन बाय पी ई तक बाय सेटिंग फाई गामा इज इक्वल टू फाई अल्फ़ा गामा अल्फ़ा प्लस पी ई। एक मैपिंग हमने इस तरह से डिफ़ाइन की है। अब ये जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म है। देखिए सबसे पहले इसी को प्रूव करते हैं। हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है फाई दैट इज़ फ्रॉम क्यू के टू, एक मैपिंग हमने डिफ़ाइन की पी ई माइनस वन बाय पी ई बाय फाई गामा इज इक्वल टू गामा अल्फ़ा प्लस पी की पावर ई। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम इसके दो एलिमेंट लेकर चलते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, गामा वन प्लस गामा टू। फाई ऑफ गामा वन प्लस गामा टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर गामा वन प्लस गामा टू अल्फ़ा प्लस पी ई। ठीक है, क्या आ जाएगा ये
phi 1 alpha प्लस PE, सॉरी गामा 1 अल्फ़ा प्लस PE, गामा 2 अल्फ़ा प्लस PE। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PE को 2 टाइम्स ऐड कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई गामा 1 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई गामा 2। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो फाई जो है डैट इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म का अगर हम रिजल्ट लगाएं तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म QK बाय कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू PE माइनस 1 बाय P की पावर E। अब हमें प्रूव क्या करना है कि कर्नल ऑफ फाई जो है उसकी जगह हम P वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि कर्नल ऑफ फाई का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं। देखिए गामा बिलोंग्स टू कर्नल फाई, हम एक एलिमेंट लेकर चलते हैं। दिस इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ गामा अल्फा बिलोंग्स टू PE। देखिए ये कैसे आया, अगर गामा कर्नल फाई से बिलोंग करता है, फाई हमने मैपिंग क्या डिफाइन की थी, फाई को हमने डिफाइन किया था QK से लेकर PE माइनस 1 बाय PE। तो PE माइनस 1 से PE तक डिफाइन किया था, ठीक है। तो कर्नल ऑफ फाई अगर हम देखें तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, P की पावर E से, ठीक है ना। वही एलिमेंट होता है जिसकी इमेज जो है वो हमारे पास 0 होती है, कर्नल में वो एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर 0 एलिमेंट क्या आएगा, P की पावर E। तो देखिए कर्नल फाई है P की पावर E से बिलोंग करता है हमारे पास। और मैपिंग हमने डिफाइन कैसे की थी कि गामा फाई ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा अल्फ़ा प्लस P की पावर E। तो फाई ऑफ गामा, अब देखिए गामा हमने इसका एक एलिमेंट, कर्नल फाई का अगर एलिमेंट लिया है तो वो फाई ऑफ गामा हमारा किसके इक्वल आएगा, गामा अल्फ़ा प्लस P की पावर E के। अब इसकी इमेज जो है फाई एलिमेंट गामा की वो आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो P की पावर E है यहाँ से आइडेंटिटी, तो गामा अल्फ़ा प्लस P की पावर E इज इक्वल टू P की पावर E। इसका मतलब गामा अल्फ़ा बिलोंग्स टू P की पावर E। इफ़ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ P इन गामा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू E। देखिए ये कहाँ से आया कि ऑर्डर ऑफ गामा अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू E होगा। अगर हम E से छोटा, मान लो E माइनस 1 ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर E माइनस 1 हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ऑर्डर ऑफ P गामा अल्फ़ा, सपोज़ हम E माइनस 1 लेते हैं तो P की पावर E माइनस 1 डैट विल डिवाइड गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो वो गामा अल्फ़ा को डिवाइड करेगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि गामा अल्फ़ा इज़ कंटेन्ड इन P की पावर E माइनस 1 और डैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस P की पावर E। ये हमने पहले प्रूव कर दिया है कि अल्फ़ा प्लस P की पावर, क्योंकि अल्फ़ा तो दोनों में है ही, तो गामा अल्फ़ा बिलोंग कर गया P की पावर E से। इसका मतलब क्या हो गया, P की पावर E डिवाइड्स गामा अल्फ़ा। और अगर ये इसको डिवाइड करती है P की पावर E, तो अब बाय डेफिनेशन हमने ऑर्डर लिया था E माइनस 1, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, दिस डजंट डिवाइड गामा अल्फ़ा। अगर ये ऑर्डर है तो ये डिवाइड नहीं करना चाहिए, बट ये यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर E माइनस 1 जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू E। अब हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज़ हम ऑर्डर लेते हैं E, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर E लेते हैं, इसका मतलब गामा अल्फ़ा P की पावर P की पावर E डिवाइड्स गामा अल्फ़ा। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास। सो गामा अल्फ़ा इज़ कंटेन्ड इन P की पावर E या बिलोंग्स टू P की पावर E। ये आ गया हमारे पास, दैट इज़ ट्रू। सिमिलरली ये ट्रू है। और सिमिलरली अगर हम इसका ऑर्डर E प्लस 1 लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू E है, तो अगर हम ऑर्डर E प्लस 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि P की पावर E प्लस 1 डिवाइड्स गामा अल्फ़ा। इसका मतलब गामा अल्फ़ा बिलोंग्स टू P की E माइनस 1 डैट इज़ कंटेन्ड इन P की पावर E। सो गामा अल्फ़ा बिलोंग्स टू P की पावर E, डैट इज़ ऑल्सो ट्रू। गामा अल्फ़ा बिलोंग्स टू P की पावर E। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज E। एंड ऑर्डर ऑफ गामा अल्फ़ा, अभी हमने एक थ्योरम की थी कि ऑर्डर ऑफ P गामा
प्लस ऑर्डर ऑफ पी अल्फ़ा, इसके इक्वल होगा। ऑर्डर को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई। और इसका ऑर्डर हमने क्या लिया था, e-1 शुरू में हमने प्रूव किया था, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, e-1 ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ऑर्डर ऑफ पी गामा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बच गया, यहाँ से लेफ्ट राइट में ले गए। इसका मतलब p की पावर गामा p की पावर 1 दैट डिवाइड्स गामा, इसका मतलब गामा बिलोंग्स टू p। हमारे पास ये आ गया, जबकि गामा हमने लिया था कर्नल फाई का एलिमेंट, गामा बिलोंग्स टू p आ गया। अब इसका मतलब जो हमने होमोमॉर्फिज्म का रिज़ल्ट लिया था कि फाई जो है वो क्या रिज़ल्ट था हमारा, क्यू के से लेकर फाई हमारी मैपिंग थी p की e-1 बाय p की e। तो अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई डेट विल बी आइसोमॉर्फिक टू दिस। ठीक है, तो कर्नल फाई के एलिमेंट्स p से बिलोंग, इफ़ एंड ओनली इफ है तो कर्नल फाई इज इक्वल टू p दैट इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद ये क्यू के बाई पी आइसोमॉर्फिक आ गया इसके। अब क्यू के बाई पी की ई इंटू दिस ये हम लेकर चलते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पी की पावर ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो क्यू के बाई पी की e-1 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। अब देखिए नॉर्म, एक चीज़ तो हमने ये प्रूव कर दी, अब हमें करना है सेकंड पार्ट कि नॉर्म ऑफ पी की पावर ई निकालना है। तो हम ये लेकर चलते हैं नॉर्म ऑफ पी की पावर ई डैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये हमने रिज़ल्ट है कि नॉर्म ऑफ पी किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ किसी भी एलिमेंट का नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जो है डैट विल इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ के अल्फ़ा फील्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फील्ड क्या है, क्यू के बाय पी की पावर ई, क्योंकि ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। सो नॉर्म ऑफ पी की पावर ई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के बाय पी की पावर ई के फील्ड के इक्वल, इसके नॉर्म के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के बाय पी की e-1, पी की e-1 बाय पी की पावर ई, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्यू के बाय पी की ई ही बचेगा। ठीक है, अब इसका नॉर्म ऑफ क्यू के बाय पी की e-1 किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ पी की पावर e-1, ये रिजल्ट है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल आएगा, पी की e-1 बाय पी की ई, दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू क्यू के बाय पी। ये हमने प्रूव किया था कि दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू क्यू के बाय पी। ठीक है, तो p की e-1 बाय पी की ई इज़ आइसोमॉर्फिक टू क्यू के बाय पी। सो इसका नॉर्म इसके नॉर्म के इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ क्यू के बाय पी इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी। सो इसके जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी नॉर्म ऑफ पी। अब नॉर्म में प्रॉपर्टी होती है जो पावर है वो बाहर भी आ जाती है, नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ पी। और नॉर्म मल्टीप्लिकेटिव भी होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दें, पी की e-1 और पी का पी की पावर ई, तो नॉर्म ऑफ पी की पावर ई, यही आपको प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल होता है।